दीपांशी राणा को जो लोग बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं, भला बुरा बोलते हैं, उनके लिए है ये आज की वीडियो। राम राम जी, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। गाइज़, आज हम बात करेंगे दीपांशी राणा को लेकर। गाइज़, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ती आ रही हूँ मैं कि दीपांशी राणा को टारगेट किया जाता है। जैसे उनकी फैमिली में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, आप सबको पता है वो चीज़ें, तो उस चीज़ को लेके भी बहुत ऐसे बोलते थे कि भाई ये ऐसे व्यूज़ खा रही हैं, ऐसे मज़े ले रही हैं। तो गाइस, पहली बात तो मैं उसी बात पे बोलना चाहूँगी कि देखो, लोग ही कमेंट करते हैं कि आप उनके बारे में बताओ क्या चल रहा है क्या नहीं, है ना। तो फिर अगर वो कमेंट्स का रिप्लाई ना करें, आपकी बात का कुछ जवाब ना दे, तो आपको लगता है कि इन बातों का तो ये जवाब ही नहीं दे रहे। फिर अगर उनको ये है कि चलो भाई बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, 2-4 वर्ड्स में बात बोल के थोड़ा ख़त्म करते हैं, क्योंकि फैमिली मैटर है, वो लोग भी नहीं चाहते कि लेकर आए बाहर। जितना बाहर आ गया, जिस चीज़ को नहीं रोक सकते उसमें तो खैर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनकी यही कोशिश रहती है कि फैमिली मैटर बाहर ना आए। तो इनके जो भी व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते रहते हैं, जैसे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कैसे कब क्यों हो गया। तो उस चीज़ को लेके अगर अगला इंसान कुछ बोले तो प्रॉब्लम, ना बोले तो प्रॉब्लम। आप बताइएगा गाइज, ये बात सही है कि नहीं। और दूसरी चीज़, दीपांशी को लेके अभी दूसरा जो इशू चल रहा है वो है इन्हीं की खुद की फैमिली में, इनकी ससुराल वाली फैमिली में। इनकी भी एक फैमिली मेम्बर है, आप सबको पता है कि वो और ये लोग अब अलग रहते हैं, जो कि बहुत पहले मिलजुल के बहुत प्यार से रहते थे। तो उस चीज़ पे भी ढेरों कमेंट्स आते हैं कि भाई तुम साथ में नहीं रहते, तुम बोलो, तुम शुरुआत कर लो, उसको बोलो तुम शुरुआत कर लो, है ना। फिर चलो ये शुरुआत कर लो, और ये एक तरह से पॉजिटिविटी दे रहे हैं, ये किसी को अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप पहले शुरुआत कर लो बातचीत करने की, कोई नहीं। हालांकि जो व्यूअर्स है, जो ऑडियंस है, उसको तो नहीं पता भाई कि किस लेवल तक क्या बातें हुई हैं क्या नहीं, किस चीज़ पर नाराज़गी चल रही है, किस चीज़ पर नहीं। लेकिन फिर भी व्यूअर्स हैं, एक फैमिली मेम्बर की तरह हो जाता है रिश्ता, ऐसे कि भाई हाँ, हम जब डेली इनके व्लॉग्स देखते हैं तो बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं और फिर बताते भी हैं कि आप ऐसे करो, आप वैसे करो, एक अच्छी गाइडेंस देते हैं कि रिश्ता फिर से सुधर जाए। वो कमेंट्स की तो मैं तारीफ़ करूँगी, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं, अरे नहीं वो तो बेकार है, दूर ही रहो उससे। ऐसा नहीं है कि ये कमेंट सिर्फ दीपांशी के व्लॉग पे आते हैं, इनकी जो फैमिली मेम्बर हैं जिनसे इनकी नाराज़गी चल रही है उनके साथ भी ऐसे ही है। तो कुछ लोग उनके व्लॉग पे भी कमेंट कर देते हैं कि नहीं वो तो घमंडी है, इस टाइप से। कुछ लोग इनके पे भी कमेंट कर देते हैं कि वो तो घमंडी है, मत बात करना उनसे, या जो भी है इस टाइप से, कुछ एक तरह से नेगेटिव चीज़ें। तो इससे क्या होता है, मैं अपने पहले वाले व्लॉग्स में भी बोलती थी कि भाई जब भी आप कोई नेगेटिव चीज़ बोल रहे हो, अगले का दिमाग पहले ही एक ऐसे जा रखा है ना, एक स्टेबल नहीं है इस चीज़ को लेके भी एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े। तो उस चीज़ के ऊपर जब आप नेगेटिव बोल देते हो कि हाँ पक्का ये तो बेकार है, ये तो घमंडी है, तो अगले के माइंड में आ जाता है कि ये पब्लिक भी ऐसी बोल रही है। तो इसलिए जितना हो सके वो नेगेटिव कमेंट्स मत करो। उस चीज़ से क्या होता है, एक उदाहरण हाल ही में आप देखने लग रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लगता है इस चीज़ का भी रोल होगा वो घर खराब होने में। जो कमेंट्स बुरे वाले जाते हैं, जो कमेंट्स ऐसे जाते हैं कि किसी में फ़र्क पैदा करके दिखा दे कि हाँ उसको तेरे से जेलस है, उसको तो तेरी इस चीज़ से जलन है, जब इस टाइप के कमेंट्स जाते हैं तो अगले इंसान को ऐसा लगता है अरे यार ऑडियंस ऐसे कह रही है, कहीं सच में तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे करके अल्टीमेटली होता क्या है, गलतफहमी पैदा हो जाती है, और गलतफहमी पैदा होने के बाद क्या होता है, रिश्ता ख़राब होने लग जाता है। अब जब रिश्ता ख़राब होने लगता है फिर ऑडियंस को पता लग जाता है, क्योंकि बोलचाल बंद हो जाती है। फिर जब बोलचाल बंद होती है तो फिर वो कमेंट्स जो हैं इस टाइप के वो भी आते रहते हैं। तो उससे क्या है, दिमाग शांत होएगा ही नहीं और ऐसे बढ़ेगा। तो उसके बाद क्या होगा भाई, चीज़ें और बेकार ही तो होती जाएंगी। तो इनके घर परिवार में जब लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि किस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, किस चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है,
तो क्यों ना हम एक पॉजिटिविटी फैलाएं, क्यों हम नेगेटिव चीज़ फैलाएं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई इतनी अच्छी फैमिली है, मिलजुल के हंस खेल के ऐसे रहती है, तो ऐसे नेगेटिविटी वाली चीज़ें ना हो तो ही बढ़िया है। और जितना हो सके पॉजिटिविटी फैलाओ, जितना हो सके कुछ अच्छी बात रखो, उन्हें मोटिवेशन पहुंचाए, कोई ऐसी बात रखो, अच्छी गाइडेंस वाली बात रखो कमेंट सेक्शन में। तो उससे क्या होता है कि भाई अगले का माइंड भी ठीक रहता है, और माइंड जब ठीक रहेगा, स्टेबल रहेगा, तो थोड़ा सोचने की जो क्षमता कहते हैं ना, बढ़िया हो जाती है। तो हो सकता है अपने आप चीज़ें ठीक हो जाए। कई बार गलती इतनी बड़ी नहीं होती है जितने लंबे टाइम तक की नाराज़गी और रिश्तों में दरार जो आ जाती है वो चीज़ हो जाती है। तो उस चीज़ को सुधारने का एक यही है कि पॉजिटिविटी माइंड में रखी जाए। पॉजिटिविटी के लिए ना हम भी हेल्प कर सकते हैं। भाई हम कहते हैं कि हम उनके व्यूअर्स हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, हम उनको देखते हैं, पसंद करते हैं, तो हम क्यों ना उनको इस तरह से भी सपोर्ट करें कि भी हाँ कोई अच्छी अच्छी चीज़ें रखें उनके कमेंट सेक्शन में, है ना। अगर कोई चीज़ वाकई कुछ बुरी है, ऐसा कुछ है, तो ठीक है, हमारा हक है कि हम अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन कोई बहुत बुरा लिख जाते हैं, मैंने पढ़ी है ये चीज़, तो वो चीज़ ना हो तो बेटर है। और गाइस दीपांशी की बात देखी जाए तो देखो, मुझे तो दीपांशी बहुत सही लगती हैं। हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपना ठीक है व्लॉग्स, काम जो भी किया, फैमिली का ध्यान रखना, इनकी इन लॉज़ के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। और कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले तक आपने देखा होगा इनकी जो मायके वाली फैमिली है, वहाँ भी सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग। तो अब एकदम से अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी गई है इनके घर परिवार में, तो वो चीज़ें भी ठीक है। आज टाइम ख़राब है तो प्रॉब्लम हो गई, कल को टाइम अच्छा भी आएगा, चीज़ें सही भी हो जाएंगी। तो उस चीज़ को और बढ़ाया ना जाए, उसके लिए हम एटलीस्ट इतना कर सकते हैं अपनी तरफ से कि कुछ नेगेटिव चीज़ें ना लिखें। हाँ, अगर किसी की भाई कुछ गलती है तो वो ठीक है, वो बता सकते हैं। एक तरीका होता है हर चीज़ अपनी बात रखने का, उस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये चीज़ आपकी सही नहीं लगी थी, अगर ये ऐसे ऐसे होती तो सही रहता। तो आज की वीडियो तो मेरी इसी चीज़ पर थी कि भाई ऑलरेडी जो एक एग्जाम्पल आप सब देख चुके हो, आप सबको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, जो कि सोशल मीडिया पर और कुछ कमेंट्स जो कि गलत फहमी पैदा करवा गए कुछ रिश्तों में, उसकी वजह से भी, और कुछ और भी रीज़न है, कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं एग्जैक्टली। तो भाई हमें क्या पता हम कौन सा वार रहते हैं, पर जो भी देखा है उसके हिसाब से, तो क्यों हम कारण बने किसी के रिश्ते और ख़राब होने का। तो गाइज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये कही गई बात सही लगी कि नहीं लगी। क्या आप सहमत हैं मेरी इस बात से जो मैंने आज बात कही है इस वीडियो में। और दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या आपको भी लगता है कि दीपांशी की गलती है कहीं पर? मुझे तो ऐसा लगता है कि दीपांशी की गलती नहीं होगी इतनी, क्योंकि हो सकता है दोनों तरफ से हो, लेकिन कम ज़्यादा भी तो होता है ना कि किसी की कम गलती है, किसी की ज़्यादा गलती है। एक चीज़ हम अगर ये सोचें कि भी दीपांशी की गलती अगर बहुत ज़्यादा होती तो शायद इनकी पूरी इन लॉज वाली फैमिली इनका साथ ना देती, पर वो तो अच्छे से बातचीत करते हैं और सब है। पता नहीं भाई क्या है, जो भी मैटर है इनका वो तो यही लोग जाने। पर बस मैं तो यही कहती हूँ कि सपोर्ट करो, सबको करो, इनको भी करो, बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी करो, और ऐसा कुछ ना बोलो जिससे नेगेटिविटी फैले। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, बस मुझे अपनी यही बात रखनी थी आप सबके साथ। और आपका कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा इस चीज़ को लेके। और मेरी बात और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर देना भाई, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही मेरी वीडियो आएगी। तो आज की वीडियो करती हूँ मैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि सबकी फैमिली में सब कुछ बिल्कुल बढ़िया मस्त रहे और भगवान सबका भला करे। इसी के साथ टाटा, बाय बाय, राम राम, टेक केयर एवरीवन।